का चिंतन। अभी तक के चिंतन में मेरी छवि आप नहीं देख पाए हैं। मैं विनय त्रिपाठी आप सबका इस चर्चित में स्वागत करता हूं। आज का चिंतन है हिंदुत्व एक प्रकृति परक सनातन मूल्यनिष्ठ प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यह एक निरंतर प्रवाह में है और धर्म इसकी धुरी है। अभी समकाल में कुछ बातें चल रही हैं और वे बातें धर्म क्षेत्र में भी चल रही हैं और जो राजनीतिक परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य में भी चल रही हैं। मित्रों, धर्म के क्षेत्र में जो एक मुद्दा उठा वह मुद्दा था राधा रानी से संबंध में। मित्रों, जो सनातन परंपरा है, जो हिंदुत्व की परंपरा है, उस काल प्रवाह में इतने झंझावात आए हैं कि उन झंझावातों में अनेक छिपक दृष्टांत हमारे सनातन वाङ्मय में जोड़ दिए गए हैं और इसी का कारण है कि जो विभिन्न पुराण हैं, एक ही कथा विभिन्न पुराणों में विभिन्न तरह से भी पढ़ने, देखने, सुनने को मिलती है और कथावाचक तो अपनी तरह से उनकी व्याख्याएं करते ही हैं और उसमें दृष्टांत अपनी अपनी तरह से जोड़ ही देते हैं और स्वाभाविक जो व्यासपीठ पे बैठते हैं तो उनका अपना जो आभा मंडल होता है, जो उनका विवेक होता है, जो उनका पांडित्य होता है, उसके अनुसार भी वे व्याख्याएं करते हैं। तो आप जानते हैं ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में जो प्रेम है यह प्रेमनिष्ठ है और सनातन परंपरा तो प्रेमनिष्ठ है ही। यदि इस जीवन से राधा तत्व चला जाए, राधा रानी जिनकी चर्चा हो रही है, तो राधा तत्व चला जाए मित्रों, तो इस जीवन में कुछ बचेगा नहीं। तो इसी रूप में जो आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी ने वक्तव्य दिया, वो कहीं से उनका अपना पढ़ा हुआ होगा, उनका अपना अध्ययन किया हुआ होगा, लेकिन जो प्रतिक्रिया आई प्रेमानंद जी की तरफ से भी आई और अन्य जो संत वृंद है उनकी तरफ से आई और राधा रानी के भक्तों की तरफ से भी आई, तो वह भी स्वाभाविक ही थी। क्यों? क्योंकि यदि जीवन से राधा तत्व चला गया, राधा तत्व से तात्पर्य यहाँ यह है कि जो प्रेम है जीवन में, जो लालित्य है, जो माधुर्य है और जो जीवन की सरसता है उस रूप में, क्योंकि राधा एक व्यक्ति के रूप में सनातन वाङ्मय में नहीं है। राधा एक प्रेम के प्रतीक के रूप में है। राधा एक स्नेह का जो स्रोत फूटता है, जो बहता है, प्रवाहित होता है, उसके रूप में है। और मित्रों, आप सब यह भी जानते हैं कि जो अवतार हैं विष्णु भगवान के, उसमें कृष्ण भगवान का जो अवतार है वह अवतार सर्वांग है और उसमें समस्त लीलाएं जीवन की सम्मिलित हैं और उसका जो मर्म है, यह मर्म है कि जीवन को सर्वांगता के साथ जीने में ही आनंद है और सर्वांगता में ही जो जीवन का फल है वह फल निहित है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का आप जो अवतार है उसमें देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है और एक मर्यादित समाज क्या हो सकता है, वो मर्यादापूर्ण जो जीवनचर्या है वो उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जो लौकिक चरित्र है उसमें देखने को मिलती है। और आप जानते हैं कि विष्णु भगवान के अवतार श्री रामचंद्र जी भी हैं और विष्णु भगवान के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी भी हैं और जो सनातन परंपरा है उसमें 24 अवतारों का दृष्टांत आता है। तो जो काल प्रवाह है, जो सभ्यता जितनी प्राचीन होगी, जिसका जो अपना प्रवाह है जितना गहन होगा, जितनी गहराई जिसमें होगी और जिसमें जितनी तरलता होगी, मधुरता होगी, गांधीर्य होगा, ज्ञान का प्राकट्य जिसमें निरंतर होता रहा होगा, तो वहां आपको भांति भांति की चीजें जीवन को संपन्न बनाने के लिए मिलेंगी ही। इसलिए जो एक काल विशेष आया जिसमें तमाम झंझावात आए और बाह्य आक्रमण हुए, जिसमें तलवार के बल पर भी बहुत अत्याचार करने का प्रयास हुआ और जिसमें आपके समाज के सारे नियम, आचार, व्यवहार सब बदल देने का प्रयास हुआ और उसको एकदम उल्टा कर देने का प्रयास हुआ। क्योंकि जो भारतीय पद्धति है उसमें तो विवाद का जो निस्तारण है वो भी एक पंच परंपरा से होता है, उसमें पंच परमेश्वर कहते हैं और जो युद्ध है, युद्धों की भी भारतीय एक अपनी आचार संहिता है जिसमें अनाचार, कहीं अनाचार को स्थान नहीं रहा है।
लेकिन जो एक मध्यकाल का दौर आता है जिसमें बाह्य आक्रांता आते हैं, और मध्यकाल क्या है, इसको और पीछे भी आप जा सकते हैं। मध्यकाल से तात्पर्य लेते हैं कि जो इस्लामिक आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए और जो मुगलों के आक्रमण हुए, उसको मध्यकाल की परिभाषा दे देते हैं। लेकिन उससे अगर और पीछे जाएं तो आप देखते हैं शक, हूण, कुषाण ये भी आक्रांता थे, ये भी बर्बर अत्याचारी थे, और इन्होंने भी जो सनातन परंपरा जन्य मूल्य हैं युद्ध करने के, उनका कोई पालन कहीं किया नहीं था। और आप लोग जानते हैं कि जो ज्ञान का आगार था तक्षशिला, वो जो तोरमान नाम का अत्याचारी शासक था, उसके द्वारा नष्ट किया गया था। इसके बारे में एक विनय त्रिपाठी सनातनी पर चिंतन परक चलचित्र है, उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मित्रों, जो मैं बात कह रहा था कि जो सनातन प्रवाह है, जो हिंदुत्व जिसको एक समकाल में प्रचलित नाम दिया गया है, और एक जो सनातन जीवनचर्या है, जो धर्मनिष्ठ जीवनचर्या है, जिसमें ज्ञान के जितनी भी विधाएं हैं, जितना विस्तार है, उनमें जो केंद्र में है वो धर्म धुरी है जिसकी, तो उसकी मैं इस आज के चिंतन में चर्चा कर रहा था। तो पहला तो जो बिंदु था उसकी चर्चा की अपन ने। दूसरा जो बिंदु इसमें उठाना चाह रहा था, समकालिक परिदृश्य में संसद का जो एक दृश्य है, उसको मैं देख रहा था, उस संवाद को देख रहा था कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वे कुछ बात कह रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष की बात का उत्तर सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो दे रहे हैं। तो मित्रों, जो नेता प्रतिपक्ष है उनका अपना विवेक है, और जो सत्ता पक्ष के नेता है उनका अपना विवेक है निश्चित रूप से। और जो उत्तर आया सत्ता पक्ष का वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा उत्तर था। और जो नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से बात उठाई, यदि उसमें मैंने बहुत विस्तार से उनका मूल वक्तव्य नहीं सुना है, इसलिए उस पर ज्यादा मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो मैं कहूंगा कि यदि एक पक्षीय अगर विश्लेषण इस तरह से कर दिया जाता है कि भगवान भोले नाथ हों, हमारे दुर्गा माता हों, या हमारे जितने भी देव हैं, इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, यानी ऐसे अस्त्र और शस्त्र हैं कि जिनको हाथ में लेके भी चलाया जा सकता है और उनका फेंक के भी वार किया जा सकता है। तो जो सनातन परंपरा है वो सर्वांग परंपरा है। सनातन परंपरा है, उसमें एक पक्षीय परंपरा नहीं है, यह 64 कलाएं हैं, और इसमें जो शस्त्र संचालन है वह भी कला के अंतर्गत आता है। और जब व्यक्ति जैसे जो अगर 1857 के बाद का निःशस्त्रीकरण छोड़ दें, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने तो जो सब्जी काटने के हथियार हैं वह भी, जो सब्जी काटने का औजार हैं, उनको भी शस्त्र के अंतर्गत जब्त कर लिया था, और जो क्विंटलों जो मनो इकट्ठा हुआ था लोहा, वो तो अलग कथा है। और उसके बाद जो परिदृश्य निर्मित हुआ कि भारतीय लोग जो शस्त्र है, शस्त्र को बुरा मानने लगे। तो ये सनातन परंपरा नहीं है, शस्त्र को बुरा मानने की सनातन परंपरा नहीं है। यद्यपि सनातन परंपरा शस्त्र को धारण करने की है। सनातन परंपरा शस्त्र को धारण करके, शस्त्र को पवित्र करके, शस्त्र को रक्षा का औजार मान करके उसको पूजा करने की परंपरा है। और मित्रों, एक जो शिक्षा होती है, व्यक्ति को सर्वांग तभी माना जाता है जब वह जीवन की 64 कलाओं में पारंगत हो, यानी वह शस्त्र संचालन में भी निपुण हो। तो ये बिल्कुल है। इसमें अगर कोई कहे कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म आक्रामक है, तो मित्रों, आक्रामक स्वभावतः नहीं है। लेकिन यदि कोई आपके ऊपर, आपकी मर्यादा के ऊपर टेढ़ी आंख करके देखने की कोशिश करेगा, तो हिंदू धर्म, सनातन मूल्य वह भाव भंगिमा दिखाने की क्षमता तो रखते ही हैं कि उसका जो है टेढ़ी आंख उठाने का दोबारा साहस ना हो। तो जो ये गौरव का प्रस्फुटन वर्तमान परिवेश में हो रहा है मित्रों, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और सत्ता प्रतिपक्ष के नेतृत्व से यह विनम्र निवेदन किया जा सकता है, एक चिंतक के नाते, एक बौद्धिक के नाते, कि जो सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा को सर्वांगता में समझने का प्रयास करना आवश्यक है। और ये कोई लष्टम पष्टम परंपरा नहीं है। एक मैं बहुत चलता हुआ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। यह परंपरा बहुत सुदृढ़ परंपरा है, बहुत मजबूत परंपरा है। और काल प्रवाह में अगर यदि इसमें कुछ कुंठाओं
ने जन्म लिया है, इसमें कुछ पद दलन हुआ है, पदावनति हुई है, हमारे मानदंडों को तलवार के बल पर तोड़ा गया है, हमारे मान को भंग किया गया है, तो यह आवश्यक नहीं कि हम उस भंग मान के साथ ही जीवित रहेंगे, या हम उस कुंठाओं को ही सर पे बोझ बनाकर जीते रहेंगे, या हम कभी उन्नत हृदय के साथ कोई बात ही नहीं करेंगे। मित्रों, जो सनातन परंपरा है वह कहती है जियो और जीने दो। सनातन परंपरा प्रकृति परक है, सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सनातन हिंदू है, सनातन मान्यताओं को मानने वाला है, एक सनातनी व्यक्ति है, उसे आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं है, शस्त्र में निपुणता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मित्रों, अगर वह धारण करता है तो वह 64 कलाओं के अंतर्गत ही धारण करता है, और यह जो हमारे देव हैं वही भी यही मार्गदर्शन करते हैं। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि जो हिंदुत्व है वो आक्रामक है। हाँ, हिंदुत्व उस समय आक्रामक होता है जब कोई आतताई किसी पर अत्याचार करता है, जब कोई हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता है, जब कोई हमारे प्रति अनुचित आचरण करता है। मित्रों, यदि इस समय भी कोई व्यक्ति मौन रह जाए, घर में छुप जाए, तो उसे कायर ही कहा जाएगा। सनातन परंपरा कायरता को प्रोत्साहन नहीं देती। मित्रों, जो सनातन प्रवाह है, सनातन प्रवाह समर्थ प्रवाह है। आज के इस चलचित्र में इतना ही। जो मेरी पृष्ठभूमि में आप देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा और इसको मैं बात करूंगा। जो पृष्ठभूमि में आप देख रहे हैं, दीवार में 2 सुराख बने हुए हैं। ये सुराख आप 2 तरह से इनका उपयोग होता रहा है। बहुत पुराना मकान है, कम से 200-300 साल पुराना मकान है, और इसका 2 तरह से उपयोग होता रहा है, बल्कि 3 तरह से इसका उपयोग होता रहा है सुराखों का। पहला तो कि जो एक मध्यकालीन वातावरण में भय उत्पन्न हो गया, उसमें बड़ी आप खिड़की बना नहीं सकते थे, इसलिए एक हवा के प्रवेश के लिए इस तरह के सुराख बना दिए जाते थे कि जिसमें हवा आती रहे, अंदर से व्यक्ति बाहर देखे भी। बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता, लेकिन अंदर का व्यक्ति बाहर देख सकता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो दो उद्देश्य हो गए, एक तो प्रकाश जाएगा इसमें, और दूसरा पवन जाएगी इसमें, और तीसरा उद्देश्य ये था कि यदि कोई बाह्य आक्रमण होता है और कोई परेशान करता है, तो अंदर से तीर अंदाजी करके या दूसरा अस्त्र चला करके उसको भगाया भी जा सकता है। तो मित्रों, यह जो काल का प्रवाह है, इस काल के प्रवाह में बहुत सारी बातों को बहुत गंभीरता से, बहुत गांधीर्य के साथ समझने की आवश्यकता है। और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि संसार में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक आचार विचार पद्धतियां हैं, सबको अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन किसी को किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। किसी को लालच दे करके, किसी को प्रताड़ित करके, किसी को भय दिखा करके, उस पर दबाव बना करके उसको जैसे कहेंगे ना, उसके विचारों को बदलने का, परिवर्तित करने का या धर्मांतरण करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। स्वतः प्रेरणा से व्यक्ति जीता है, और सनातन परंपरा का यही संदेश है कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, प्रकृति के साथ रहो, सबके सुख के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। तो मित्रों, आज के इस चलचित्र में इतना ही। विनय त्रिपाठी आप सबको पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। जय भारत, जय हिंद, सनातन मूल्यों की जय। सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें।